अब कौन किसका पापा है या कौन झूठ बोल रहा है, कौन किसकी गोदी में बैठा है, मगर ट्रंप ने जिस तरीके से भारत पर टैरिफ लगाया है 25% का, उस पर जरूर कहूंगा। पूरे संसद भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर पर लंबी चौड़ी तकरीर कर ली है, बहुत कुछ बताया है। 2 घंटे से अधिक का भाषण रहा, सब कुछ रहा, मगर अचानक जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पे 25% का टैरिफ लगाया, डेड इकोनॉमी कह डाला और यह भी कह दिया कि भारत और रशिया खुद डूब जाए, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं। यह वही ट्रंप है जिसके कसीदे करते करते नरेंद्र मोदी थकते नहीं थे। यह वही ट्रंप है जिसके जीत के लिए एक बार फिर ट्रंप सरकार का स्लोगन रचा गया। मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, मैं तो बस यही कह रहा हूं कि देश में जिस तरीके से पत्रकारिता चल रही है या जिस प्रकार से मोदी का विरोध हो रहा है, दोनों सूरत में देश के लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। ये टैरिफ प्लान या टैरिफ को पेनाल्टी कहा जाए, जिस तरीके से भारत पर लगा है, मुझे लगता है कि भारत को इसको अवसर के रूप में बदल लेना चाहिए। फार्मेसी से लेकर तमाम चीजों को इस टैरिफ से अलग रखा गया है। जो चीजें सबसे ज्यादा प्रभावित करेंगी वो चमड़ा, ज्वेलरीज एंड ऑल, मगर इससे भारत की इकोनॉमी, डेड इकोनॉमी कैसे है, ये डोनाल्ड ट्रंप जैसा इंसान ही बेहतर समझता होगा या समझ में नहीं आती होगी, इससे भी मेरा कोई लेना देना नहीं, कोई सरोकार नहीं। मगर मैं फिर कह रहा हूं कि जिस तरीके से भारत की मीडिया बोल्ड हेडिंग में या नेशनल चैनल चीख चीख कर गला फाड़ रही है, एक बार भी मोदी सरकार की तरफ से रिएक्शन नहीं आया। नरेंद्र मोदी ने तब विरोध किया जब अमेरिका बार बार झूठ बोल रहा था कि मैंने सीज फायर करवाया, मैंने सीज फायर करवाया। तब से लेकर आज तक मोदी सरकार की तरफ से किसी ने या खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नहीं कहा कि हाँ, अमेरिका झूठा है। राहुल गांधी का भाषण मैं भी सुन रहा था और उन्होंने जो कहा कि ये डेड इकोनॉमी की बात सही है, अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप ने जो कहा है, मैं तो पहले से कह रहा था, मगर ऐसा नहीं है। राहुल गांधी जी, थोड़ा सा समझदारी से काम लीजिए। ठीक है, ट्रंप ने पूरे देश पे लगाया है टैरिफ, भारत पे लगाया है और भारत के अंदर सभी लोग हैं। अब इससे निपटा कैसे जाएगा, इस पूरी इकोनॉमी के खेल को वित्त मंत्री बेहतर समझते होंगे या राहुल गांधी भी बेहतर समझते होंगे। तो एक कॉर्डियल मीटिंग्स की जरूरत होती है और यहां पर बैठ करके आप तमाम चीजों पर बात कर सकते हैं कि हाँ, इसमें बेहतर क्या हो सकता है। जो टैरिफ लगाया गया है, जिसमें टेलीकॉम है, ज्वेलरीज, फूड, एग्री, रेडीमेड टेक्सटाइल के इन पर सर्वाधिक असर पड़ सकता है, खास करके कपड़े, चमड़ा, गैर चमड़ा, जूते, जेम्स, ज्वेलरीज, कालीन और हैंडीक्राफ्ट। अन्य चीजों पर नहीं है, मगर अन्य चीजों को बदला जा सकता है और टैरिफ भारत के लिए अवसर भी हो सकता है। ये बहुत बड़े उद्योगपति ने अपने हिसाब से सही कहा है। हर्ष वेंका ने कहा है कि इसको भारत को अवसर में बदल लेना चाहिए। फार्मा, स्टील, आईटी टैरिफ से बाहर है, अन्य कंट्रीज पे जाकर के अपने हिसाब से इसको सेट किया जा सकता है। इधर अमेरिका डर दिखा रहा है कि भाई पाकिस्तान से आपको तेल लेना पड़ेगा, बड़े इन्वेस्टमेंट की बात है और अमेरिका ऐसा कर सकता है। मगर मैं बार बार कहता हूं कि अमेरिका इतना हुआ क्यों इतना डोनाल्ड ट्रंप को सर पे बैठा करके आका बनाया गया और भारत की जनता ने भी वोट फॉर ट्रंप, तो ट्रंप के लिए हवन हो रहा है, तो ट्रंप के लिए कसीदे करे जा रहे हैं और भारत की मीडिया जो कह रही है। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि इतना बोल्ड हेडिंग तुमने लिख दिया भाई, अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एक बाइट भी ले लो, पूछ लो ना कि क्या कह रहे हैं। टैरिफ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कहेंगे और ऑपरेशन सिंदूर के सीज फायर पर प्रधानमंत्री को ट्रंप क्या कहें, या ऑपरेशन सिंदूर पर ट्रंप का जो झूठ था, जो चीख चीख कर वो बोल रहा था, उस पर क्या बोले। तो देखते रहिए साथ
बहुत बहुत धन्यवाद।